तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य में पराई औरत का प्यार, या ऐसे अनजान औरत का प्यार भी कह सकते हैं, किस तरह से हुआ और बाद में इसका क्या परिणाम हुआ, जरा ध्यान दें। अरे वतनेश देश की बातें कहाँ तक समझाऊं, ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्म आवे। देख देख हालत अब रुका ना हमसे जावे, बुरे कर्म करने को ना यहाँ कोई सकुचावे। आजकल कुछ ऐसे पुरुष सोचना विचार कर, माता पिता को छोड़ करके गैरों से प्यार कर। मोबाइल का ऐसा भूत दुनिया में छाया है, इसी फोन ने ना जाने कितनों को रुलाया है। ऐसी एक कहानी बात सबको मैं सुनाऊंगा, धोखेबाज नारियों की साज से बताऊंगा। बस कहानी सुनो सबको मैं सुनाता हूँ, दर्दनाक घटना से मैं रूबरू कराता हूँ। याद रखना साथियों, किसी गांव में एक सचिन नाम का लड़का था जो बड़ा ही भोला था और सीधा साधा था। किसी गांव का रहने वाला भोला सा लड़का था, घर से था पैसे वाला, बिजनेस वो करता था। देखने में सुंदर और उम्र का वो बारा था, अपने माँ बाप को वो प्राणों से प्यारा था। देखने में सुंदर और प्यारी बात करता था, अच्छी हो या बुरी बात सबसे शेयर करता था। ध्यान देना साथियों, वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था। तरह तरह के लोग उससे रोज मिलने आते थे, तरह तरह के पुरुष, तरह तरह की स्त्रियां हमेशा उसके पास लगे रहते थे। एक दिन की बात, एक नारी ने उसे देख लिया, पास बुला के उससे फिर नंबर ले लिया। लड़का है पैसे वाला, उस औरत को मालूम था, दिल से है सीधा साधा ये भी राज मालूम था। वो औरत भी बहुत सुंदर थी,
उस लड़के ने जब देखा तो उसे पागल हो गया। लेकिन मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहूंगा कि कौआ अंधो रात में उल्लू दिन में हो, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। ध्यान रखना, कौवा पक्षी जो होता है वो रात में अंधा हो जाता है और उल्लू दिन में अंधा हो जाता है। लेकिन पुरुष की बात करें तो पुरुष को यही नहीं दिखता है कि कब दिन है कब रात है, हमेशा अंधा रहता है पागलों की तरह। स्त्री देखी वहीं पर पागल हो जाता है। यहाँ पर एक लाइन और आती है कि नैनन की गासी बुरी तेज कले जो चीर, पर खान पान भावे नहीं दुर्लभ होत शरीर। पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चांदियो कले जो चीर होत न अपनी। जैसोई रंग कुसंग की चादर तैसोई रंग पराई तिरिया को, हालई तो हंस के बोले और हालई कर दे तू मतड़ा को। धोबी की नाद को कहा बिगड़े, जम मैल छटे सब ही कपड़ा को। ओसन प्यास न बुझे रत जस तस नीर भलो अपने ही घड़ा को। प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरे ना। इसके मैं कुछ प्रमाण भी दे रहा हूं। प्रीति करी थी महाराज न हुस्ने, इंद्राणी से नेह लगाओ। अगस्त मुनि ने श्राप तो देते पाए अजगर हाल बनाओ। प्रीति करी थी उस मजनू ने लैला से नेह लगाओ। सीरी पर फरियाद मिट गयो हाथ कछु नहीं आओ। प्रीति करी थी उस बाली ने भैया की नारी छिनाई। पंपापुर में रामचंद्र ने धरन पे दयो सुलाई। प्रीति करी थी उस रावण ने सिया से नेह लगाओ। सोने की लंग खाके कर डाली बन कुल को नाश कराओ। इसके और भी प्रमाण है, जो भी हानि का है उसे भी ध्यान देना। प्रीति करी थी उस सौरभ ने मुस्कान से नेह लगाओ। नीले ड्रम में बाको भर के आगे पाए पहुंचाओ।
ये तो प्रमाण थे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जरूरी बात कहूंगा, वो हमेशा ध्यान रखना। नहर समय पर ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी। यहीं पर दूसरी बात भी ध्यान दें, और अभी तब विदेशी अखियनी की है, तेरा की धार मिले आधा। भजन हियन दुई दिना को मेला, सोनू कर ले हरि को भजन, हियन दुई दिना को मेला है। दुई दिना को मेला है, हियन दुई दिना को मेला, हरि को भजन हियन दुई दिना को मेला है। अरे लड़के ने कॉल उठाई, फौरन ही जवाब दिया, कौन है आप और हमको क्यों कॉल किया। लड़के की बात सुन नारी ने जवाब दिया, नाम है शिल्पी मेरा, दिल में तुम्हें बसा लिया। औरत बोली, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत कर ली है। औरत बोली लड़का से, क्या तुम मुझे अपनाओगे, अपने हृदय के बीच क्या तुम मुझे बसाओगे। वो औरत कैसी है लड़का समझ नहीं पाया, बातों ही बातों में उसने अपना प्रेम जाल फैला दिया। धीरे धीरे अब तो दोनों में भैया प्रेम की शुरुआत हुई, और कछु देर उसी वक्त मीठी बात हुई। नारी करे बात उसकी, लड़का खुश रहता था, समय निकाल करके प्रेमिका से बात करता था।
इतना प्रेम किया उस अभागी औरत ने, उस भोले से लड़के ने समझ नहीं पाया। और दिन भर की बीती बातें प्रेमिका से कहता था, प्यारी भारी बातों में बेटा खोया रहता था। याद रखना साथियों, उस औरत ने अपना प्रेम जाल फैला दिया। वो सीधा साधा लड़का नहीं समझ पाया कि वो उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है। और दिन दिन बाढ़ो प्रेम के लग गई दिल की अभी मारी। और रहते दोनों मगन भूल गए सुध बुध वो सारी। और काऊ दिन बात जो ना होवे, अरे दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे भैया। सोच नारी को दिल भारी, अरे सोच नारी को दिल भारी। कैसे दौलत मिले सोच में रात कटे सारी। अरे कौन सो जाल फैलावे, अरे कौन सो जाल फैलावे। और दौलत सारी मिले फंद लड़का से छुट जावे। उस औरत ने मन ही मन सोचा कि इस लड़के के पास दौलत बहुत है, क्या करें जिससे कि इसकी सारी दौलत मुझे मिल जाए। फिर एक दिन उस औरत ने लड़के के पास कॉल लगाई। अरे फोन नारी ने लगाए दियो, सुनो। अरे फोन नारी ने लगाए दियो, और मीठी मीठी बातन में लड़का को बहला लियो। उस औरत ने लड़के से कहा, सारी बात छोड़ो, अब ये बताओ मिलने कब आओगे? कि जाने कब मिलने आओगे रे, जाने कब मिलने आओगे। और दिल में भारी तपन आए के कब मिटाओगे। तो लड़का बोला कि सोच क्यों दिल में करती हो रे, सोच क्यों दिल में करती हो। और जल्दी मिलने आऊंगा क्यों चिंता करती हो। चैन खुद हमको नहीं आवे, अरे पड़े पड़े पलंगा पे हरदम जियरा तड़पावे। याद रखना साथियों, उस लड़के ने जवाब दिया, शिल्पी तुम्हारे बिना मुझे खुद नींद नहीं आती है। रात दिन पड़े पड़े बेड पर करवटें बदलता हूँ। तो सुनो शिल्पी, चिंता क्यों करती हो? कि सुनो कल मिलने आऊंगा रे, सुनो कल मिलने आऊंगा।
आए के वहीं बुझाऊंगा। नारी को खुशी वही बारी और हो गई मन की बात के दौलत मिल जाए सारी। ध्यान रखना साथियों, जब उस औरत ने उस लड़के से मिलने का प्रस्ताव रखा, सुनो सारी बातें फोन पर तो हो जाती हैं, अब ये बताओ मिलने कब आओगे? तो लड़के ने कहा क्यों टेंशन लेती हो, कल आऊंगा ना। जो सवेरा हुआ सचिन बेड से उठा, उसे तुरंत याद आ गया कि आज मुझे शिल्पी से मिलने जाना है, रात में जो वादा किया था। तो ध्यान दें, अरे परोना चैन झट लड़का तैयार हुआ, सोने की चैन झट गले में डाल लिया। ध्यान देना कुलदीप भैया, सुंदर से वस्त्र पहन तन पे इत्र डाल लिया, आंखों में काजल हाथ मोतरी से सजाए लियो। लड़के ने सोचा मेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, सारा पैसा हमेशा बैग में पड़ा रहता है। तो उसने देर नहीं लगाई, जो पैसा इधर उधर भी रखा था सारा पैसा बैग में डाल लिया और सोने की चैन गले में डाली, हाथ में अंगूठी पहनी। सोचा कि आज मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जाऊंगा, उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उसे मिलने के लिए नहीं बल्कि अपनी उसकी दौलत को हड़पने के लिए बुला रही है। तो इधर लड़का सोचता है ऐसा करता हूँ, सारा पैसा बैग में डाल लेता हूँ। लड़का अपने लक्ष्य से चूक रहा था, उसे नहीं मालूम था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। लड़के ने सोचा सारी दौलत ले जाऊंगा, कितना अमीर हूँ मैं उसको दिखलाऊंगा। अरे लेके एक बैग उसमें सारा पैसा डाल लिया, जाता हूँ काम से बोल घर से प्रस्थान किया। उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ आज कौन सी घटना घटने वाली है। लेके गाड़ी लड़का फिर आगे को बढ़ गया, जहां बुलाया उस औरत ने उसी जगह पहुंच गया। प्रेमिका को पाकर वह दिल में अधिक मगन हुआ, लेकिन प्रेमिका की चाल लड़का न समझ पाया। प्रेमिका ने आगे बढ़ के सीने से लगा लिया। औरत थी मन में मगन, लड़का दिल में रहा घबराई। औरत की कोई चाल लड़का ने न समझ पाई। याद रखना साथियों, जिस समय वो लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने आया, घर से सारी दौलत अपने बैग में भर के लाया, उसने सोचा अपनी सारी दौलत अपनी प्रेमिका को दिखाऊंगा, मैं कितना पैसे वाला हूँ। गले में सोने की चैन, सोने की अंगूठी और दौलत से भरा हुआ बैग लेकर के भाई एक सुनसान जंगल में मिलने आया। वहां कोई तीसरा इंसान उसे नहीं दिख रहा था, केवल वही दोनों थे। जैसे ही उस नारी ने
उस लड़के को देखा और उसकी दौलत को देख के इतनी पागल हो गई। वो सुंदरता तो भूल गई, लेकिन दौलत के चक्कर में आकर उसने क्या किया कि इतनी दौलत देख के मन में पानी भर आयो। अरे नारी सोचे आज कुआं खुद प्यासे के ढंग आयो। भ्राता सोनू जी जरा ध्यान देना, उस नारी ने क्या किया। अरे गले में चैन देख लीनी भैया, अरे गले में चैन देख लीनी। अरे सुनसान जंगल में आज छल नारी ने कीनो। जैसे ही उस औरत ने सचिन की सारी दौलत देखी तो झूठा प्यार दिखाने लगी। अरे प्रेम से गोद लिटा लियो, अरे प्रेम से गोद लिटा लियो। ब्रजपाल भैया, अरे मुंह को दियो दाब कटारी हाथ में ले लियो। वो लड़का समझ नहीं पाया, उस नारी ने धोखे से उसका मुंह दबा दिया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सचिन ने कटारी देखी तो क्या हुआ। अरे लला के छक्का छूट गए और देखी हाथ कटारी पसीना लला के छूट गए। उस औरत ने जरा भी देर नहीं लगाई। अरे नारी ने देर ना कीनी, हाय गर्दन दीनी दाव कटारी डाइन ने लीनी। लला कछ समझ ना है पाई और तड़प तड़प के प्राण तज दे सुनियो चितलाई। ध्यान देना समाज के लोगों, जो औरत उससे बोला करती थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, लेकिन दौलत के चक्कर में आकर उसने अपने ही प्रेमी का गला घोंट दिया। फिर आगे क्या किया। अरे लाश मिट्टी में दबाई दीनी, अरे लाश मिट्टी में दबाई दीनी। दौलत सारी लेके वहां से बज गई हर जाई। अरे प्रेम कर दगा कियो भाई, अरे क्या बिगड़ा होगा उस औरत का, वो मर गया है भाई। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा समाज के लोगों, सुनो मेरे देश की भ्राताओ। भैया कुलदीप ध्यान देना, सुनो मेरे देश की भ्राताओ। अरे कपटी और पराई औरत की बात में मत आओ। ध्यान देना भाइयों, उस औरत का क्या बिगड़ा होगा जो उसे एक भोले से लड़के ने अपना समझ लिया था, लेकिन प्रेम में आकर उस औरत ने ही
उसकी दौलत को देखकर उसे जान से मार दिया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा सभी समाज के लोगों से, प्रेम माँ बाप से तुम करना और बिन पूछे माँ बाप के पैर ना बाहर को धरना। रत्नेश की कलम को है कहना और पराई औरत से मेरे भाइयों बच के तुम रहना। सीख मिली हुई जो कहानी से कमेंट में दियो बताए कि भैया कैसी कहानी है।